क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी आप देखते हैं कि कोई इंसान बिना ज़्यादा मेहनत के भी सफल हो जाता है, या फिर कोई बिना किसी डाइट प्लान के भी फिट रहता है, और आप उनसे पूछो कि आपकी इतनी अच्छी फिगर का क्या राज है, तो वो कहते हैं कि मैं तो सब खाती हूँ फिर भी ऐसा रहती हूँ। और आप सोचते हैं कि उनके साथ ऐसा कैसे हो जाता है। मैं भी यही सोचती थी, लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि इन सभी लोगों में जो बहुत ही आसानी से कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, उनमें एक बात कॉमन होती है, वो है उनकी सोच। वो हर चीज़ को लेकर नेचुरली पॉजिटिव होते हैं। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो सोचते हैं कि हाँ मैं कर सकती हूँ, जबकि दूसरे लोग, ज़्यादातर लोग डाउट्स में पड़े रहते हैं। और यहीं से एक्चुअली में मेरी जर्नी शुरू हुई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। इसको सही से समझने का तरीका मेरा यहीं से शुरू होता है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है कि मैंने अपनी डिज़ायर्ड अपीयरेंस कैसे मैनिफेस्ट करी है, तो उसमें मैंने बहुत ही विस्तार में आपको पूरी स्टोरी के साथ समझाया है कि कैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लिए अच्छे से यूज़ करना सीख लिया, कैसे हर चीज़ मैं मैनिफेस्ट कर लेती हूँ बहुत आसानी से। अगर आप इसे सही से सुनेंगे और आजमाएंगे अपनी ज़िंदगी में, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप जो चाहेंगे वो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको सही से सुनना होगा और फिर इन सब बातों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना होगा। मैंने कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किसी टेक्निक की तरह नहीं देखा, क्योंकि सच में ये कोई टेक्निक है ही नहीं। लेकिन जब मैंने इसे समझा और अपनाया, तो जो भी मैंने चाहा वो मुझे मिला, चाहे वो कोई छोटे से छोटा गिफ्ट हो या फिर मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा, मेरा बेबी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम सभी अनजाने में ही इस लॉ का इस्तेमाल तो करते हैं, और कैसे हम इसको जानबूझकर सही तरह से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस हमें ज़रूरत है ज़रा सी अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस की। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये लॉ एक्चुअली में है क्या और कैसे काम करती है। इसके लिए मैं चाहूँगी कि अभी तक जितनी भी बातें आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड सुनी हैं, जानी हैं, उन सबको हटा दीजिए अपने दिमाग से। बिल्कुल अपने मन को खाली रखिए और अब मेरी बात को अच्छे से सुनिए। आप जानते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, संयोगवश कुछ नहीं होता। हर चीज़ एक यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग होती है। जैसे ग्रेविटी का एक लॉ है, जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे आती है लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से, बिल्कुल वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल पर चलता है। ये हमारी लाइफ में हर पल काम कर रही है, चाहे हम इसे जाने या ना जाने, चाहे हम एक्नॉलेज करें या ना करें। जब आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं आज बहुत बिजी डे होगा, तो अक्सर दिन वैसा ही जाता है। या फिर जब आप कहते हैं कि मुझे तो कभी भी वो स्पॉट पर पार्किंग मिलती ही नहीं है जहां मैं चाहती हूं, तो वाकई पार्किंग आपको नहीं मिलती। ये इसीलिए होता है क्योंकि आपकी जो थॉट्स है वो एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, एक आभा मंडल क्रिएट करते हैं, और यूनिवर्स उसी एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको एक्सपीरियंसेस देता रहता है। देखिए, इसके पीछे की साइंस को अच्छे से समझिए। अगर हम साइंस की बात करें तो जो हमारा ब्रेन है वो एक बहुत ही पावरफुल ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरह है। हर थॉट एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि जो हमारी थॉट्स हैं उनमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। हमारे थॉट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करते हैं जो स्पेस में ट्रैवल करती हैं। जब आप किसी चीज़ के बारे में निरंतर सोचते हैं तो आपका ब्रेन उस फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर देता है, और यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग सिमिलर फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पॉजिटिव थॉट से पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आते हैं और नेगेटिव थॉट से नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आते हैं, क्योंकि वैसे ही फीलिंग्स आपके मन में क्रिएट होती रहती हैं जैसे आप विचार करते हैं। अब आप कहेंगे कि ठीक है, साइंस तो समझ ली, लेकिन प्रैक्टिकली डेली लाइफ में ये कैसे काम करती है। तो इसे मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। तो मान लीजिए कि आप एक नई जॉब चाहते हैं। अब अगर आप हर वक्त सोचते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मार्केट तो बहुत टफ है, तो आप एक तरह से स्ट्रेस और एंग्जाइटी की फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो इंटरव्यू में भी आप जाएंगे तो आप ऑलरेडी नर्वस होंगे, आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी इफ़ेक्ट करेगा।
लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने फील्ड में स्किल्ड हूँ, मुझे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप कॉन्फिडेंस की फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट करते हैं। आप इंटरव्यूज़ में बेटर परफॉर्म करेंगे, नेटवर्किंग इवेंट्स में आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को नोटिस करेंगे और इवेंचुअली आप अपनी ड्रीम जॉब को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ मैजिक की तरह काम नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली में देखें तो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरह से यूज़ करने के लिए हमें 3 चीज़ों पर काम करना होता है हर समय, और इन्हीं 3 चीज़ों पर हम अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। इनको हम 3 पिलर्स ऑफ मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं। पहला पिलर है थॉट्स, यानी कि जो हमारे थॉट्स हैं वो एक बीज की तरह है, तो जो हम बोएंगे वो ही ग्रो होगा। अगर आप सक्सेस के थॉट्स बोते हैं तो सक्सेस ही ग्रो होगा। अगर आप लिमिटेशंस के थॉट्स बोएंगे तो वही मैनिफेस्ट होगा। तो जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दूसरा है फीलिंग्स। फीलिंग्स हमारी थॉट्स को पार देती हैं। जब आप सिर्फ सोचते नहीं हो बल्कि फील भी करते हो कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, तो जो मैनिफेस्टेशन है उसकी पार अपने आप मल्टीप्लाई हो जाती है और आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी आपकी रियलिटी में आ जाता है। उसके बाद है एक्शंस। एक्शंस के बिना मैनिफेस्टेशन बिल्कुल अधूरा है। आपके जो एक्शंस हैं वो आपके थॉट्स और आपके फीलिंग्स को सपोर्ट करने चाहिए। इसीलिए सिर्फ सुनने से बातें कुछ नहीं होगा, आपको अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में उनको अप्लाई भी करना होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आपकी सोच है, आपके जो क्रिस्टल क्लियर थॉट्स हैं, वो कैसे आपके मैनिफेस्टेशन को आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी ला सकते हैं। यानी कि अब हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ क्लियर इंटेंशंस के बारे में। जब कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अपना डेस्टिनेशन क्लियर करते हैं। मैं आपको एक मज़ेदार एग्जांपल देती हूँ, इससे आपको समझ आएगा। अगर आप किसी कैब ड्राइवर को सिर्फ ये कहोगे कि मुझे कहीं अच्छी जगह ले चलो, तो वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा। उसे एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए होगी ताकि वो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा सके। यूनिवर्स के साथ भी यही बात है। अगर आप कहते हैं कि मैं सक्सेसफुल बनना चाहती हूँ, तो ये वेग है। इसके बजाय आप सोचिए कि किस फील्ड में सक्सेस चाहिए, कितनी इनकम चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल चाहिए, क्योंकि सक्सेसफुल होने के भी हर इंसान का जो मीनिंग है वो अलग होता है। किसी के लिए सक्सेसफुल कोई पर्टिकुलर अमाउंट की सैलरी पाना है, तो किसी के लिए सक्सेसफुल होना कोई गाड़ी खरीदना है, तो किसी के लिए सक्सेसफुल होना बस पीसफुल और अच्छी ज़िंदगी बताना है। तो ऊपर से अगर आप देखेंगे तो सबके लिए सक्सेस का मतलब सेम दिखाई देता है। लेकिन जब आप थोड़ा डीप डाउन अपने मन में जाएंगे, अपनी मन की गहराइयों को देखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि हर किसी के लिए सक्सेस का मतलब अलग है। इसीलिए जो क्लियर इंटेंशंस हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं आपके थॉट्स को आपकी हकीकत में बदलने के लिए। वेग थॉट्स से काम नहीं चलता। थॉट्स को हमको बहुत हर स्टेप पर क्लियर करने की और स्पेसिफिक होने की ज़रूरत होती है। अब जब हम अपने क्लियर इंटेंशंस की तरफ आ गए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके, तो अब हमें ज़रूरत है कि हम विजुअलाइज करें। सिर्फ स्पेसिफिक होना देखिए काफ़ी नहीं होता। आपको अपने गोल को इतना रियल बनाना है कि आपका माइंड बिलीव करने लगे कि ये ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे करना है, तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं अपना ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट कर रही थी, तो मैंने सिर्फ एक लिस्ट नहीं बनाई थी कि मुझे क्या चाहिए, मैंने वो हाउस मेंटली लिव भी किया था। मैंने इमेजिन किया कि मैं मॉर्निंग में उस हाउस के बालकनी में कॉफ़ी पी रही हूँ। मैंने ये भी इमेजिन किया कि मेरे लिविंग रूम का कैसा कलर होना चाहिए, किचन कैसे स्मेल करनी चाहिए, मेहमान आने पर मैं उन्हें कैसे वेलकम कर रही हूँ। ये सब मैंने विजुअलाइज करा। तो इसीलिए मैंने कहा कि क्लियर इंटेंशंस के साथ साथ आपको विजुअलाइजेशन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि क्लियर इंटेंशंस तो आपको थॉट्स में क्लियर करेंगे, आपको क्रिस्प और स्पेसिफिक बनाएंगे टू द पॉइंट अपने डिज़ायर को पाने के लिए। लेकिन अब उसमें अगर आपको फीलिंग का एलिमेंट जोड़ना है तो उसके लिए विजुअलाइजेशन का ही सबसे बड़ा महत्व है। तो थॉट को फील करने के लिए विजुअलाइजेशन तो आपको करना ही होगा। उसके बाद हमें थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन भी बनाना होगा मैनिफेस्टेशन में। पहले आपने देखा कि हमने क्रिस्टल क्लियर करा अपने थॉट्स को, फिर आपने देखा हमने उसमें फीलिंग का एलिमेंट ऐड करा, और अब हम उसमें थोड़ा इमोशनल कनेक्शन ऐड करेंगे। आप जो फील करते हो वो ही आप अट्रैक्ट करते हो। अगर आप अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हो लेकिन कॉन्स्टेंटली स्कैर्सिटी फील कर रहे हो, तो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों बातें अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी होंगी। इसीलिए हर विजुअलाइजेशन में आपको इमोशन ऐड करना होगा। जैसे नई कार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फील करें कि स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखने पे जो एक्साइटमेंट है वो कैसी है।
अगर ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो विजुअलाइज करते समय फील करें कि आप अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंटली वॉक कर रहे हैं, लोगों से हाय हेलो कर रहे हैं, अपनी सीट पर जाके अपना लैपटॉप ओपन कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। उसी तरह अगर परफेक्ट रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो फील करें वो वार्मथ और सिक्योरिटी जो आप उस रिलेशनशिप से चाहते हैं। तो इसीलिए आपको फीलिंग का एलिमेंट अपने विजुअलाइजेशन में ऐड करना होगा, नहीं तो वो बहुत मैकेनिकल, बहुत रोबोटिक लगेगा और उसका आपको कोई भी परिणाम नहीं मिलेगा। अब जब हमने अपना क्लियर इंटेंट कर लिया है, विजुअलाइज कर लिया है, उसमें फीलिंग का इमोशन ऐड कर दिया है, अब हम बात करेंगे एक्शन लेने की, टेकिंग द इंस्पायर्ड एक्शंस। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन सोफे पर बैठकर सिर्फ विजुअलाइज करते रहें। यूनिवर्स उन्हीं लोगों की हेल्प करता है जो एक्शंस लेते हैं, लेकिन ये एक्शन फोर्स्ड नहीं होने चाहिए, इंस्पायर्ड एक्शन होने चाहिए। वो एक्शन जो नेचुरली आपके अंदर से आए। जैसे कि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो शायद आपको सडनली एक कोर्स के बारे में पता चले, या कोई मेंटोर मिल जाए, या फिर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख जाए। इन साइंस को आप नोटिस करें और एक्शन लें। इनके लिए आपको चौकन्ना रहना होगा, आपको अवेयर रहना होगा। इसीलिए जो मैनिफेस्टेशन का पूरा सार है, जो मैनिफेस्टेशन की ज़मीन हमें तैयार करनी होती है, वो ज़मीन होती है माइंडफुलनेस। तो जब तक आप माइंडफुल नहीं होंगे तब तक आप अवेयर नहीं होंगे, और जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तब तक जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास यूनिवर्स की तरफ से आएंगी साइंस के रूप में, आप उनको पहचान नहीं पाएंगे। और अगर उन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं पहचाना तो इंस्पायर एक्शन कैसे लेंगे। इसीलिए हर चीज़ की जो ज़मीन है मैनिफेस्टेशन में वो है माइंडफुल होना। इसीलिए मैं बहुत ही जल्द एक माइंडफुलनेस पर बेसिक कोर्स लेकर आ रही हूँ। अगर आप चाहते हैं उसके बारे में और जानकारी लेना तो मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रस्ट एंड पेशेंस। ये है मिसिंग लिंक ऑफ मैनिफेस्टेशन। सबसे बड़ा और सबसे चैलेंजिंग पार्ट है ट्रस्ट रखना। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन याद रखिए जब आप कोई प्लांट लगाते हैं तो ग्रोथ सरफेस पर इमिडिएटली नहीं होती। पहले सरफेस के नीचे ग्रोथ होती है, पहले रूट्स डेवलप होती हैं जो आपको दिखती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रोथ नहीं हो रही। मैं इसे आपको एक पर्सनल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया तो पहले 3 महीने सिर्फ 100 सब्सक्राइबर थे। मैं डाउट करने लगी, लेकिन मैंने ट्रस्ट रखा, क्वालिटी कंटेंट बनाती रही, अपनी एनर्जी मैंने पॉजिटिव रखी और धीरे धीरे आपके सामने आज देखिए ग्रोथ हो रही है। आज नेचुरल बॉन्ड्स एक कम्युनिटी बन चुका है 20,000 मेंबर्स की। 20,000 इस चैनल पर सब्सक्राइबर्स हैं और धीरे धीरे आगे और भी बढ़ रहे हैं। और ये सब तब हुआ जब मैंने ट्रस्ट रखा, इंस्पायर एक्शन लेती रही और नेगेटिव बिल्कुल नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट हो और आपको नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता। नेगेटिव थॉट्स आते हैं क्योंकि ये संसार डुअलिटी पर है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो होगा ही। तो अगर आप कभी पॉजिटिव फील करते हो तो ये बहुत नॉर्मल बात है कि आप नेगेटिव भी फील करोगे। सो पॉइंट ये नहीं है कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पॉइंट है कि आप हर समय चौकन्ने हो, आप हर समय अवेयर हो कि आप कैसा फील कर रहे हो। जैसे ही आपको लगे कि आप नेगेटिव वाइब्रेशंस फील कर रहे हो, आप बहुत लो फील कर रहे हो, तुरंत आप अपने आप को पॉजिटिव फील कराइए। और पॉजिटिव आप तभी फील कराएंगे जब आप अवेयर होंगे कि आप नेगेटिव फील कर रहे हैं। तो इसीलिए जो मैंने आपको कहा कि जो पूरा फाउंडेशन है मैनिफेस्टेशन का वो माइंडफुलनेस है। मैनिफेस्टेशन को स्पीड अप करने का सबसे पावरफुल टूल अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है ग्रैटिट्यूड। क्योंकि जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं और अबंडेंस से और अबंडेंस अट्रैक्ट होती है, क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो ग्रैटिट्यूड कैसे फील करना है, इसके लिए एक सिंपल प्रैक्टिस करनी है। हर सुबह उठते ही 3 चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हों। दिन में जो भी पॉजिटिव हो उसे नोटिस करें और रात को सोने से पहले एक ग्रैटिट्यूड जर्नल में ज़रूर लिखें। और जब आप रेगुलरली ये प्रैक्टिस करते हैं तो एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो फोकस है वो प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट होने लगता है, लैक से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट होने लगता है। अगर इन्हीं सारे पॉइंट्स को आप चाहते हैं विस्तार में जानना
और ग्रैटिट्यूड कैसे हमें करना है, तो आप मेरी वीडियो 6 स्टेप टू मैनिफेस्ट ज़रूर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। वो बिल्कुल बेसिक वीडियो है और जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो ही हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जब तक कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तब तक वो असरदार नहीं होगी। इसीलिए हमेशा अपना जो फोकस है वो बेसिक पर बनाए रखें, क्योंकि बेसिक ही आपकी फाउंडेशन तैयार करता है और फाउंडेशन तैयार होगी तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। तो इसीलिए 6 स्टेप्स टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ मेरी जो वीडियो है वो ज़रूर देखें। उसमें मैंने हर एक स्टेप के बारे में विस्तार से बात करी हुई है। ग्रैटिट्यूड कैसे करना है, लिखना कब है, ये सब मैंने उसमें बताया हुआ है। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने से पहले उन स्टेप्स को देखें और फॉलो करें। और यहीं पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं और इन स्टेप्स को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो हम बहुत सारी मिस्टेक्स भी करते हैं। और वो क्या मिस्टेक्स हैं और उन मिस्टेक्स को कैसे सुधारा जाए, वो वीडियो अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक आने वाली है। सो अब जो आपका होमवर्क है ये वीडियो देखने के बाद वो ये है कि आप 6 स्टेप्स टू मैनिफेस्ट वाला वीडियो देखें। उसमें जो जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं उनको सही से फॉलो करें, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरेटिकल नॉलेज अब हमें मिल चुकी है। तो अब जब हम वो स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हम प्रैक्टिकली उसको अपनी लाइफ में आजमाना स्टार्ट कर रहे हैं। और एक हफ्ते बाद जो मेरी वीडियो आएगी कि ये सब करते हुए जो हम मिस्टेक्स करते हैं उनको हमें सही कैसे करना है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। जब ये 3 काम आप कर लेंगे तो मैं आपको पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि आपका मैनिफेस्टेशन होकर ही रहेगा, बशर्ते ये तीनों चीज़ें आपको सही से करनी है। तो आप वीडियो में यहाँ तक अगर आए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको वीडियो पसंद आया है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कोई काला जादू मानते हैं या मैजिक मानते हैं। बिकॉज माई फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट अ मैजिक, दिस इज़ प्योर साइंस। अगर आप इसे सही से यूज़ करेंगे तो यह आपके फेवर में काम करेगा। So I'll be back soon. Till then, keep believing, keep manifesting. This is Akshita signing off.